हाय फ्रेंड, आज हम जानेंगे रिनेसा के बारे में। रिनेसा क्या है आज जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट और डिटेल्स में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिनेसा वर्ड जो था वो फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच भाषा का वर्ड था। इसका हिंदी क्या होता था? पुनर्जागरण। इसका हिंदी होता है पुनर्जागरण। फ्रेंच में रिनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों, रिनेसा जो था इस टर्म जो है फर्स्ट किसके द्वारा यूज किया गया था? रिनेसा वर्ड जो है फर्स्ट यूज किया गया था जुल्स मिसलेट के द्वारा। जुल्स मिसलेट ये कौन थे? फ्रेंच के हिस्टोरियन और राइटर थे। जुल्स मिसलेट जो थे कौन थे? हिस्टोरियन थे और राइटर भी थे फ्रेंच के। दोस्तों इसका हम शॉर्ट डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा रिनेसा का डेफिनेशन जो है वो डेविस के द्वारा दिया जाता है। डेविस के द्वारा बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफली और कहा जाए सबसे बेहतर डेफिनेशन जो है और डेविस जो है बताते हैं रिनेसा के बारे में। आइए उन्हीं का डेफिनेशन हम जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमें आपको भी हमें बेहद उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगेगा इनका डेफिनेशन जो है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। The word Renaissance is a symbol of the ideological freedoms and courage of men which was captured by religious contractor in the Middle Age। देखिए समझा रहे हैं कि द वर्ड रिनेसा इज अ सिंबल, ये एक सिंबल था ऑफ आइडियोलॉजिकल फ्रीडम था, यानी विचारधारा का फ्रीडम एंड कवरेज ऑफ मेंस विच वाज कैप्चर्ड बाय रिलीजियस कंट्रैक्टर। जो धर्म के जो ठेकेदार थे उसके द्वारा कैप्चर किया गया था इन द मिडिल एज में। कितना अच्छा डेफिनेशन बताए हैं रिनेसा का, इस पर गौर कीजिएगा आप। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। चलिए आगे भी समझते हैं इसका और एक डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और इसको अब हमको एक रिकॉल भी कराएंगे ब्रीफली, शॉर्ट में जो है रिकॉल भी इसको बढ़िया से कराएंगे। पहले डिटेल में आप जान लीजिए। देखिए पुनर्जागरण की कुछ प्रमुख विशेषता थी। साइलेंस फ्यूचर ऑफ रिनेसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूचर था दोस्तों। देखा जाए तो ये जो है मेन जो था, फर्स्ट में ह्यूमनिज्म था। सेकंड जो था द फाइन आर्ट यानी कला। थर्ड जो था लिटरेचर साहित्य। फोर्थ जो था ग्रेट डिस्कवरी महान खोजों नाविक। और फिफ्थ जो था इन्वेंशंस एंड साइंस, इन्वेंशन आविष्कार एवं विज्ञान। रिनेसा जो दोस्तों जो है ये आपको जो वर्ड देखने को, एक सिंपल वर्ड देखने को आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एक वर्ड, ये वर्ड नहीं, दरअसल देखा जाए तो एक अपने आप में एक टॉपिक है। ह्यूमनिज्म, आर्ट्स, लिटरेचर्स, ग्रेट डिस्कवरी। आप एक एक करके अगर चाहें तो डिटेल्स में पढ़िएगा तो एक एक दो चैप्टर बीत जाएगा। एक एक टॉपिक जो है ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़िएगा, द फाइन्स आर्ट के बारे में। मगर आपको ब्रीफली में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन फ्यूचर था रिनेसा का वो यही 5 टॉपिक्स मेन था। ह्यूमनिज्म था, आर्ट्स था, लिटरेचर था, ग्रेट डिस्कवरी था। इसके द्वारा जो है क्रांति लाई गई थी रिनेसा, पुनर्जागरण का। यूरोप में जो है पुनर्जागरण का मेन उद्देश्य, मेन जो है कहा जाए कि इसकी सहायता जो हुआ मिला ह्यूमनिज्म से, आर्ट से, लिटरेचर के द्वारा, ग्रेट डिस्कवरी के द्वारा और इन्वेंशन एंड साइंस के द्वारा। एक तरह से देखा जाए तो जो हम टाइम लाइन टैग यहाँ पे दिए हैं 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में, ये मेजर था, यानी इस समय मोस्टली इफेक्टिव था पुनर्जागरण जो था। मगर स्टार्टिंग अगर पूछे स्टार्टिंग कब से हुआ तो रिनेसा का, तो स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे इन द लेट 13th सेंचुरी में इसका शुरुआत हो गया था। कहाँ से? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस क्या था? फ्लोरेंस जो है एक शहर है, इटली का एक शहर है। फ्लोरेंस इज़ द सिटी ऑफ इटली। ओके। और इन द 15th सेंचुरी रिनेसा सेपरेट फ्रॉम फ्लोरेंस टू इटली एंड लेटर इन यूरोप। 15वीं शताब्दी में जो है रिनेसा जो था काफ़ी मतलब मेजर रूप से जो है स्प्रेड हो गया, यानी फैल गया फ्रॉम फ्लोरेंस, यानी एक शहर से पूरे देश में, पूरे इटली में जो है रिनेसा जो है पुनर्जागरण जो है तेज़ी से फैलने लगा एंड लेटर इन यूरोप, और आगे चलकर पूरे यूरोप में पुनर्जागरण का क्रांति फैल चुकी थी इन द टाइम पीरियड। और इस समय काल में जॉन गुटनबर्ग का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। कौन थे जॉन गुटनबर्ग? जॉन गुटनबर्ग जो थे जर्मन पेंटर थे।
बहुत ही फेमस नाम है। इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस, देखिए एक नया जीके भी आपको मिल गया यहाँ पे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए कौन? जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस जो था अपने आप में एक क्या कहा जाए क्रांति था। ये क्रांति ला दिया प्रिंटिंग प्रेस आया जब से। आइडिया को विस्तार करने में, किसी भी चीज़ को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके प्रिंटिंग के द्वारा। प्रिंटिंग जब आया बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ इसमें, और प्रिंटिंग प्रेस आया तो ठीक है। आइए ब्रीफली में इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब ब्रीफली में इसको जान लेते हैं पुनर्जागरण को। तो आपको ब्रीफली में हम समझा देते हैं। पुनर्जागरण क्या था? विचारों में क्रांति उत्पन्न हुई, जनता के जीवन के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। सांसारिक सुख ने भी इन्हें अपनी आकर्षिता की पुनर्जागरण में मध्य युग में अंधविश्वासों एवं प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई। आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूकता फैला लोगों को। यही था पुनर्जागरण। लोग जो थे जागरूक हो चुके थे, यानी कहा जाए विचारों में क्रांति उत्पन्न हुई। क्या हुआ? आपको इवन एक वर्ड में आपको बताया जाए तो विचारों में क्रांति। रिनेसा क्या है? तो विचारों में लोगों की क्रांति आई, यही रिनेसा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का हम कोशिश किए हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से आपको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद।